एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल हामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपलीज में। अभी 2 से 3 दिन पहले आप लोगों के सामने न्यूज़ आई कि जो भी बीएड कैंडिडेट जिन्होंने यहाँ पे सीटेट पेपर 1 के लिए अपेयर किया था, इस बारी इनके रिजल्ट पे यहाँ पे स्टे लगा दिया जाए। यानी कि मोटे मोटे तौर से यहाँ पे क्या बोला गया कि बीएड कैंडिडेट को पीआरटी पोस्ट से यहाँ पे अब बाहर कर देने की बात की गई है। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों का सवाल ये बनता है कि क्या ये जो खबर है ये पक्की है या फिर आप तैयारी यहाँ पे छोड़ दें, या इस तरीके की कंफ्यूजन एक बनी हुई है। तो देखिए, अभी ये जो चीज़ है यहाँ पे कंफर्म नहीं है, यानी कि अभी आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो 100% इस चीज़ को लेके नहीं छोड़ सकते। और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि इस चीज़ का असर यहाँ पे केवीएस और DSSB के रिक्रूटमेंट पे भी पड़ेगा। यानी कि वे सभी कैंडिडेट जो कि यहाँ पे बीएड की डिग्री लेके आपका पीआरटी पोस्ट के लिए यहाँ पे केवीएस के लिए इन्होंने पेपर दिया है, क्या इनके रिजल्ट पे भी यहाँ पे स्टे लगेगा? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम ऑलरेडी हो गया है और इस एग्जाम के आपने ऑलरेडी एग्जामिनेशन फी पे की है। साथ ही साथ जब यहाँ पे रिक्रूटमेंट इसका निकला था तो यहाँ पे बकायदा यहाँ पे बीएड के सभी कैंडिडेट को एलिजिबिलिटी दी गई थी। तो आप लोगों का जो रिजल्ट है वो पक्का आएगा और इसके रिजल्ट पे कोई स्टे लगने के का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब साथ ही साथ अगर मैं DSSB की वैकेंसी की बात करूं तो देखिए, मुझे कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें बोल रहे हैं कि आप लोगों के द्वारा कि हम टीजीटी पोस्ट की तो तैयारी कर ही रहे थे, बट साथ ही साथ हम पीआरटी के लिए भी यहाँ पे श्योर थे कि हमें पीआरटी का भी पढ़ते हैं, बट अब हमारा स्कोप यहाँ पे टीजीटी के लिए ही लिमिट हो गया। साथ ही साथ जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है उनके लिए तो दुख की बात है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से ही टीजीटी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी नहीं रखते। यहाँ पे केवीएस में स्पेशली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है, अब पीआरटी से भी उन्हें बाहर कर दिया जाएगा तो जाएंगे कहाँ? बट देखिए, अगर मैं यहाँ पे DSSB की वैकेंसी की बात करूँ तो इसमें बहुत रेयर चांस है कि आपके बीएड कैंडिडेट को पीआरटी से बाहर किया जाए। और देखिए, अभी ये न्यूज़ भी यहाँ पे पक्की नहीं है, क्योंकि देखिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ पे फैसला नहीं लेगा तब तक ये चीज़ आपकी कंफर्म नहीं की जा सकती। और साथ ही साथ अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं कि अगर हम अभी पीआरटी की तैयारी करते हैं और बाद में इन्हें बाहर कर दिया जाता है तो हमारा नुकसान होगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, जो भी बीएड कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे एटलीस्ट टीजीटी पोस्ट के लिए तो एलिजिबल हैं। टीजीटी किस में? यहाँ पे DSSB में, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई पंगा नहीं होता। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में आप जो जनरल पेपर होता है यानी कि पार्ट ए होता है उसको आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। देखिए, पार्ट ए जो है वो आपका पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों में ही पूछा जाता है, वो भी 100 नंबर का। और रही बात इसकी वैकेंसी की, वैकेंसी सब बोल रहे हैं आपको अप्रैल में आ ही जाएगी, यानी कि अप्रैल में आपको देखने को मिल जाएगा और अप्रैल में आपको क्लियर हो जाएगा कि आप पीआरटी से बाहर हैं या पीआरटी में आपको एलिजिबिलिटी मिल रही है। साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन पे मे बी यहाँ पे जो वुमेन्स की एज रिलैक्सेशन है इस पे भी यहाँ पे काम किया जा रहा है, इस वजह से थोड़ी सी वैकेंसी यहाँ पे डिले है। अदरवाइज आप लोगों को यहाँ पे चांस मिलेगा। अभी इतनी जल्दी डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है, अभी ये कोई न्यूज़ पक्की नहीं है कि यहाँ पे बीएड कैंडिडेट को यहाँ पे पीआरटी से बाहर कर दिया गया है। जब इसका कुछ ऑफिशियल नोटिस निकलेगा उसके बाद आप यहाँ पे श्योरिटी के साथ आप चाहें तो अपनी प्रिपरेशन से आप एक बैक स्टेप ले सकते हैं, पर ये सब तभी करिएगा जब कोई ऑफिशियल इसका अनाउंसमेंट हो जाए। अभी ये क्या है कि अभी केस चल रहा है और इस तरीके के केसेस पहले भी कई सालों से चल रहे हैं। तो देखिए, इस चीज को लेकर आप अपने आप को डीमोटिवेट मत करिए, अपनी तैयारी करते रहिए। यहाँ पे पीआरटी से भी आपको जो यहाँ पे केवीएस पीआरटी, इससे आपको आउट नहीं करेंगे, इसमें आपका रिजल्ट आएगा। यहाँ पे अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको यहाँ पे पोस्ट भी दी जाएगी। साथ ही साथ मैंने जैसे कि DSSB से बोला, एक ना के % चांस है कि आपको यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे बीएड कैंडिडेट को बाहर किया जाए। इसके चांसेस बहुत बहुत रेयर हैं। आई होप आप इस वीडियो को देख के मोटिवेट हुए हो, और सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं, जो फैक्ट है वो मैं बता रही हूँ। जो पेपर हो गया है उसमें से आपको बाहर कैसे कर सकते हैं, जिसके ऑलरेडी आपने फी पे की है, जिसका ऑलरेडी स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई थी, अब सडनली आपको उससे बाहर किया भी नहीं जा सकता। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ
होगा कि आपको करना क्या है। अगर आप बहुत कंफ्यूज है स्पेशली DSSB की वैकेंसी को लेके, पार्ट ए स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दीजिए। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी कम थोड़ी है सिलेबस, करने को तो बहुत सारा है। इसके अलावा यहाँ पे आप अपनी TGT की तैयारी करिए और PRT की पेडागोजी तब तैयार कर लेना जब यहाँ पे वैकेंसी आएंगी। इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं जिसमें मैं सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देते रहती हूँ, चाहे कोई वैकेंसी हो गई, चाहे कोई रिजल्ट अपडेट हो गया, ताकि आप यहाँ पे अपडेटेड रह सको। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।